आपका स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज हिंदी में। आज हम लोग फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में एक विद्युतीय द्विध्रुव रखा हुआ है तो दिखाएं कि यह स्थानांतरित गति नहीं करेगा। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक समान विद्युतीय क्षेत्र लिया है वेक्टर ई। इस एक समान विद्युतीय क्षेत्र में एक विद्युतीय द्विध्रुव रखा हुआ है जिसका नाम है ए बी। इस विद्युतीय द्विध्रुव के ए बिंदु पर -q आवेश है और बी बिंदु पर +q आवेश है। हम लोग जानते हैं कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में जब कोई आवेश होता है तो उस पर बल लगता है। उस बल का सूत्र आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे पढ़े हुए विद्युतीय क्षेत्र E = होता है F/Q। तो F = क्या हो जाएगा, QE। किसी भी विद्युतीय क्षेत्र E में Q आवेश पर लगने वाला बल का सूत्र होता है F = QE। लेकिन अगर ये आवेश प्लस हो तो इस पर बल का सूत्र हो जाएगा वेक्टर F = +QE। लेकिन अगर आवेश माइनस हो तो उस पर बल हो जाएगा, बल का सूत्र हो जाएगा -Q वेक्टर E। यानी कहने का मतलब आप दोनों स्थितियों में देख लीजिए, चाहे आवेश प्लस हो चाहे आवेश माइनस हो, दोनों स्थितियों में QE बल ही लग रहा है। लेकिन यहाँ का जो बल है प्लस आवेश की स्थिति में वह बल विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में है, लेकिन माइनस आवेश की स्थिति में जो बल की दिशा है वो विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में ना होकर विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा है। विद्युतीय क्षेत्र की वेक्टर फॉर्म के पहले माइनस लगा हुआ है, इससे यह तय हो गया कि यह बल जो है विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में। यानी कहने का मतलब कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर समान परिमाण का बल लगेगा, लेकिन प्लस आवेश पर जो बल लगेगा वो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, और जो माइनस आवेश पर जो बल लगेगा वो विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। तो इस बल को हम लोग यहाँ पे इस बल को F1 बोल देते हैं और इस बल को हम लोग यहाँ पे F2 बोल देते हैं। यह बल विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में और यह बल विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे +Q आवेश पर बल, F = क्या हो जाएगा, F1 = QE। फिर इसी तरह से -Q आवेश पर लगने वाला बल, F2 = हो जाएगा F2 = हो जाएगा QE। यहाँ पे हम माइनस आवेश हो या प्लस आवेश हो दोनों के बल का परिमाण लिख रहे हैं, दिशा को अलग अलग से हम लोग लिखेंगे लैंग्वेज में। आप देख सकते हैं प्लस आवेश पर जो बल लगेगा वो किधर की ओर होगा, वेक्टर E की दिशा में। इसको फर्स्ट मान लिए, और यह बल किधर होगा, वेक्टर E के विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब देख सकते हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव जो कि दो आवेशों से बना हुआ एक सिस्टम है, एक निकाय है, इसके दोनों आवेशों पर जो बल लग रहे हैं वो परिमाण में बराबर हैं और दिशाओं में विपरीत हैं। तो पूरे द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल के लिए क्या करेंगे, इन दोनों बलों को F = हो जाएगा F1 - F2, चूंकि विपरीत दिशाओं में ये बल लग रहे हैं, समान परिमाण के बल हैं, QE - QE, तो ये इक्वल में हो जाएगा 0। आप जानते हैं कि किसी को घूर्णन गति करना हो तो उसके लिए उस पर बलाघूर्ण लगना चाहिए, लेकिन किसी को स्थानांतरित गति करना हो तो उसके लिए उस पर बल लगना चाहिए। यहाँ पे द्विध्रुव पे लगने वाला कुल बल जो है 0 है, तो इसलिए द्विध्रुव कौन सा गति नहीं करेगा, स्थानांतरित गति नहीं करेगा। तो यही हमको साबित करना था कि दिखाएं कि द्विध्रुव जो है समरूप विद्युतीय क्षेत्र में स्थानांतरित गति नहीं करेगा। स्थानांतरित यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अतः द्विध्रुव जो है समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया द्विध्रुव स्थानांतरित गति नहीं करेगा क्योंकि उस पर लगने वाला नेट बल कुल बल 0 है। इस सवाल को कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि आप यह दिखाएं कि द्विध्रुव जो है स्थानांतरित साम्यावस्था में होगा, इसको ऐसे भी पूछ सकता है, स्थानांतरित साम्यावस्था। ऐसे भी पूछ सकता है कि साबित करके बताएं कि स्थानांतरित साम्यावस्था में होगा। हम लोग साम्यावस्था पढ़े हुए हैं। साम्यावस्था दो तरह का है। यहाँ पे अगर किसी वस्तु या सिस्टम पे लगने वाला फोर्स 0 हो जाए, नेट फोर्स, तो उसको स्थानांतरित साम्यावस्था बोलते हैं। स्थानांतरित साम्यावस्था।
और किसी वस्तु या सिस्टम पे लगने वाला नेट टॉर्क बलाघूर्ण अगर जीरो हो तो उसको हम लोग घूर्णी साम्यावस्था बोलते हैं। अगर किसी वस्तु या सिस्टम पे कुल बल जीरो हो तो स्थानांतरित साम्यावस्था, अगर कुल बलाघूर्ण जीरो हो तो घूर्णी साम्यावस्था। हमसे अगर एक क्वेश्चन पूछ देगा कि आप यह दिखाएं कि दिया गया विद्युतीय द्विध्रुव जो कि समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा हुआ है वो स्थानांतरित साम्यावस्था में होगा, तो हम लोग ऐसे ही इसका जवाब लिखते आएंगे और यहाँ पे जब ही नेट बल जीरो दिखाएंगे कुल बल जीरो लिखेंगे, इसी के नीचे लिखेंगे कि चूंकि कुल बल जीरो है द्विध्रुव पे लगने वाला, इसलिए द्विध्रुव जो है जीरो बल होने के कारण स्थानांतरित साम्यावस्था में होगा। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल का जवाब देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ।